हमारे साथ द न्यूज़ के रिपोर्टर मेहताब हैदर मौजूद है। मेहताब हैदर साहब बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, ज़ाहिर है शबर जैदी साहब की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, वो इन मामलात को समझते हैं, वो मेहनत कर रहे थे, इस बात पर भी कोई सवाल नहीं है और हम वो सेहतियाब हों इसके लिए भी हम दुआ गो हैं। मगर बार बार खबरें आ रही हैं, क्या सब कुछ ठीक है FBI में या कोई ना कोई मसला है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि FBI में सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब पहले टारगेट रखा गया था 5.5 ट्रिलियन का, तो उसी टाइम कहा गया था कि ये बहुत एम्बिशियस है। फिर जब लास्ट रिव्यू हुआ तो उसके IMF का रिव्यू हुआ तो उसके बाद उस टारगेट को स्लैश डाउन करके 5.238 ट्रिलियन कर दिया गया। लेकिन लास्ट मंथ आपने देखा कि तकरीबन कोई 114 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था, और जो आज जब फिगर्स आएंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये 100 अरब रुपए से ज़्यादा का शॉर्टफॉल सिर्फ जनवरी के जो फिगर्स हैं उनके वो होगा। 425 का टारगेट है और अभी तक की जो इतलात हैं वो तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा का जो है शॉर्टफॉल आ रहा है। तो ऑल इज़ नॉट वेल जी। एक तरफ तो उनकी सेहत डेफिनेटली जो है वो ख़राब है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट वीक से IMF की रिव्यू टीम भी इस्लामाबाद पहुंच रही है और वो जो सेकंड रिव्यू है उसको जो है वो किक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अगले 8 से 10 दिन जो है वो रहेगा। और जो चेयरमैन FBI है वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये तो नहीं कंफर्म कर रहे हैं कि वो जो है वो जा रहे हैं FBI को छोड़ के, लेकिन वो एक बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वो जो आइंदा होने वाली टॉक्स हैं IMF के साथ, उनके दौरान जो है वो शायद वो शामिल ना हो सके। तो ये वाकई ऑल इज़ नॉट वेल इन द FBI। अच्छा, पर इतना बड़ा शॉर्टफॉल क्यों है? जो टारगेट था IMF का उन्होंने उसको कम भी कर दिया, इन्होंने बजट में नए टैक्सेस भी लगाए थे, उसके बावजूद इतना क्यों शॉर्टफॉल आ रहा है? और ये कि FBI की मशीनरी का मसला है जिसकी वजह से शबर जैदी साहब पर दबाव पड़ रहा है और उनके अख्तलाफात भी हो रहे हैं, उनकी तबीयत के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, क्या वजह है? देखें, इख्तलाफात की चीज़ें भी जो है वो सामने आई थी जब लास्ट टाइम वो छुट्टी लेकर गए थे। तो उसके बाद जब देखे ना, अब जो एडवाइज़र हैं वो तकरीबन 6 माह बाद जो है उन्होंने FBI का विज़िट किया, और जब पहली दफ़ा विज़िट किया तो उसके बाद जो है वो कुछ दिनों बाद ही 2 से 3 दिन बाद जो है वो चेयरमैन FBI जो है मेडिकल ग्राउंड्स पे जो है जनवरी के सेकंड वीक में जो है छुट्टी पे चले गए थे। 6 से 19 तक मेरे ख्याल में उनकी पहली जो उन्होंने लीव जो है मेडिकल लीव ली थी वो दौरान थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, लेकिन देखिए जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा हो तो उसके दौरान और उसके साथ साथ इंपोर्ट कंप्रेशन भी हो रही हो, तो मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिक स्लो डाउन को ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल करार दे देना चाहिए FBI के उसके साथ। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि FBI की मशीनरी जो है उसके अंदर भी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो जो है वो मैं समझता हूँ अपने आप को डीमोटिवेट समझते हैं। पिछली दफ़ा जब रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बातचीत शुरू हुई और वो उनको पूछे बगैर जब शुरू की गई तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट जो है वो FBI के अंदर मौजूद थी। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि ये जो भी रिस्ट्रक्चरिंग होगी, जो डॉक्टर इरशाद साहब जो है उसको फाइनल कर रहे हैं, वो FBI के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर की जाएगी। लेकिन जब शुरू में जो है वो कैबिनेट ने उसकी बगैर पूछे FBI से जो है उसकी ऑफिसर से पूछे बगैर उसकी अप्रूवल दे दी थी, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो FBI के रैंक्स के अंदर रिजेंटमेंट मौजूद थी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, किसी एक चीज़ को जो है मैं नहीं समझता, इकोनॉमिक स्लो डाउन, इंपोर्ट कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो FBI की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर जो है बहुत शुक्रिया। मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद थे।